नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति काल में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद जी के बारे में, जिन्होंने रामावत संप्रदाय चलाया और तुलसी और कबीर जैसे उनके शिष्यों ने हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन को शिखर पर पहुंचाया। आइए शुरुआत करते हैं। स्वामी रामानंद जी का जन्म 1300 ईस्वी में प्रयाग, इलाहाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन था। वे सिकंदर लोधी के समकालीन थे। उन्होंने रामानुजाचार्य की परंपरा में गुरु राघवानंद से दीक्षा ली। उनके बारे में कहावत प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नवखंड। यानी उत्तर भारत में भक्ति का आगमन, भक्ति आंदोलन का आगमन जो है वह रामानंद के द्वारा हुआ। द्रविड़ प्रदेश में आलवार और नायनमार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ और वहां से जो भक्ति आंदोलन की जो लहर वहां से उठी, उसे उत्तर भारत में लेकर आने वाले रामानंद थे। रामानंद ने पंचगंगा घाट काशी में स्थित श्री मठ में रहते हुए उन्होंने अत्यंत कठोर साधना की। श्री मठ को रामानुजी परंपरा में विशेष महत्व प्राप्त है। यह रामानुजी परंपरा की प्रधान गद्दी है, प्रधान पीठ है। अब आइए जानते हैं रामानंद जी के द्वारा रचित साहित्य के बारे में। आपकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। ये दोनों पुस्तकें संस्कृत में हैं। हिंदी में हम बात करें तो राम रक्षा स्तोत्र वो उनकी पहली रचना है। राम रक्षा स्तोत्र, सिद्धांत पटल, ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि और सतनामी पंथ। हिंदी की रचनाओं में दो रचनाएं उनकी महत्वपूर्ण है, राम रक्षा स्तोत्र और योग चिंतामणि। योग चिंतामणि के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रामानंद जी के ऊपर योग साधना, योग पद्धति, योग मत का भी जो है प्रभाव था। आनंद भाष्य के नाम से आपने जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी का भाष्य भी लिखा। स्वामी रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ कर दिया और साथ ही गृहस्थों में वर्ण संकरता न फैले, इस हेतु उन्होंने विरक्त सन्यासियों के लिए भी कठोर नियम बनाए। रामानंद पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था को खारिज किया। उन्होंने मंदिरों में तत्कालीन समय में, जो कि वर्ण व्यवस्था इतनी अधिक रूढ़ हो चुकी थी, हिंदू धर्म में जो चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस व्यवस्था में शूद्रों को पढ़ने लिखने का, भजन पूजन का, मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। ऐसे में स्वामी रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में सभी वर्गों, सभी वर्णों, यहाँ तक कि स्त्रियों के लिए भी उन्होंने द्वार खोल दिए। ऐसे में रामानंद जी जो हैं उनको आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है कि जिस तरह से आकाश सबके लिए खुला है, उसी प्रकार से उनका आभा मंडल इतना विराट था कि उसके भीतर द्विज हो या शूद्र हो, पुरुष हो या स्त्री हो, उच्च वर्ग के लोग हो या निम्न वर्ण के लोग हो, सभी उनकी कृपा छाया में सभी आश्रय पाते थे। साथ ही उन्होंने जो है जाति और धर्म के जो बंधन हैं, उन बंधनों को भी उन्होंने शिथिल किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। 12 उनके प्रधान शिष्य हैं। उनकी शिष्य परंपरा में आगे चलकर नाभादास आते हैं। तो नाभादास की महत्वपूर्ण रचना है भक्तमाल, जिसमें हमें 200 से अधिक भक्त कवियों के जीवन वृत्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो नाभादास जी ने रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख किया है। उनमें है अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेना, धन्ना, सुरसुरा, नरहरियानंद, सुखानंद, कबीर, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। ये ऐसे 12 लोग हैं।
ये अलग अलग जाति धर्म वर्ण से है, 2 इनमें स्त्रियां भी हैं। और नरहरियानंद जो गुरु हैं, उन्हीं से दीक्षा लेकर के आगे चल कर के हिंदी साहित्य में तुलसीदास जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र प्रकाशमान हुआ। रामानंदीय संप्रदाय सगुणोपासक है और ये रामानुज की परंपरा में आते हैं और विशिष्टाद्वैत का जो दर्शन है उसको स्वीकार करते हैं। रामानंद के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वे ऐसे आकाश धर्मा गुरु हैं थे जिनकी छाया तले सगुण और निर्गुण, द्विज, शूद्र, स्त्री सभी विश्राम पाते थे। और रामानुजी परंपरा में उन्होंने जो बड़ा परिवर्तन किया, विष्णु के स्थान पर उन्होंने राम को अपना आराध्य स्वीकार किया और इसलिए उनके द्वारा चलाया गया मत रामावत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। हिंदी में राम काव्य के प्रथम पुरस्कर्ता वो माने जाते हैं, श्री रामार्चन पद्धति उनकी रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। रामानंद जी पर ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। इसके लिए आप रामानंद पार्ट 2 का जो वीडियो है वो अवश्य देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।